हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो हमारी हिस्ट्री की क्लास है वो हमने शुरू की थी। तो इसमें हमने वैदिक काल के बारे में, वैदिक सभ्यताओं के बारे में, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में और सभी वेदों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं प्रमुख महाजनपद एवं राजधानी। इससे आगे के और टॉपिक हम कवर करेंगे। तो देखिए, इसमें प्रमुख महाजनपद और राजधानी बताया गया है। इसमें काशी की राजधानी हो जाएगी वाराणसी, अंग, चंपा, मगध, राजगृह या गिरिब्रज, वज्जिका, वैशाली। ये एसएससी सीजीएल 2023 में ये पूछा गया। इसमें क्या है, प्रमुख महाजनपद ये दिए गए हैं और इनकी राजधानी बताई गई है कि भाई इसकी राजधानी क्या थी। चेदी की हो जाएगी सुक्तिमती, वत्स की हो जाएगी कौशाम्बी, पांचाल की हो जाएगी अहिच्छत्र या कौंपिल्य, मत्स्य, विराट, सुरसेन, मथुरा, कुरु, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, सोरी, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर, हाटक, अवंती। इसकी दे नहीं रखी। अशमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद हो जाएगा अशमक। इसकी राजधानी हो जाएगी पोटली। मल की हो जाएगी कुशीनगर, पावा, कौशल कौशल या कौशल की हो जाएगी श्रावस्ती या अयोध्या। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। तो ये प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल से। मगध महाजनपद गंगा एवं सोन नदियों से घिरा हुआ था। मगध जो महाजनपद है वो गंगा एवं सोन, ये दो नदियों के नाम हो जाएंगे, गंगा और सोन। इन नदियों से ये घिरा हुआ था। एसएससी सीजीएल 2023 में भी ये पूछा गया है। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, इनके उपनाम हो जाएगा आदिनाथ थे। जैन धर्म के जो संस्थापक तथा प्रथम जो तीर्थकर थे, जिन्होंने तीर्थकार किया था, वो कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव हो जाएंगे। उनका उपनाम क्या हो जाएगा? आदिनाथ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के जो संस्थापक है वो तो हो जाएंगे ऋषभ देव, उपनाम उनका हो जाएगा आदिनाथ है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हो जाएंगे पार्श्वनाथ, ठीक है, जो काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। आगे है, अब महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वे तो हो जाएंगे ऋषभ देव, जो 23वें थे वे हो जाएंगे पार्श्वनाथ, और जो 24वें थे और अंतिम थे, क्योंकि इसमें 24 ही थे ये तीर्थकर, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में ये इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये महावीर स्वामी के बारे में अब बता रहा है, जो कौन थे? जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये सभी इंपोर्टेंट है। ये सभी जो है ना, सभी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। उनकी माता का क्या नाम हो जाएगा? त्रिशला देवी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना हो जाएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम हो जाएगा वर्धमान। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी के माता पिता की दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसी के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, जिनका नाम था, से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था महावीर स्वामी ने। जब ये 30 वर्ष के थे तब इन्होंने सन्यासी जीवन में ये, मतलब इसमें ये आ गए थे, सन्यासी जीवन बिताना शुरू कर दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जरबिकरग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी को कौन से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और किस स्थान पर उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
और कब किस वर्ष में हुई थी? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 30 वर्ष की आयु में तो ये यहाँ से गए थे माता पिता की मृत्यु के बाद अपने नंदीवर्धन भाई से अनुमति लेकर। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात इन्हें जरबिग्राम में हो जाएगा में रिजुपालिका नदी थी, उसी नदी के किनारे साल का वृक्ष था। साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई थी। इंद्रियों को जीतने के कारण इनका नाम महावीर पड़ा था। इंद्रियों को जब इन्होंने जीत लिया था तभी इनका नाम महावीर पड़ा था। लेकिन इनका जो बचपन में नाम था वो तो क्या था? वर्धमान था। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनका नाम क्या पड़ा था? महावीर पड़ा था। स्वामी महावीर स्वामी। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। इन्होंने अपने उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में या अर्धमागधी भाषा में दिए थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थी। इनकी एक पुत्री थी ना, प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना इनकी पुत्री थी। तो उनके पति तो इनके दामाद, तो महावीर स्वामी के जो प्रथम जो अनुयायी थे उनके दामाद, जिनका क्या नाम था? जामाली। ठीक है, उनके प्रथम दामाद जामाली थे। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना वो की गई है कि 18 पाप ये मतलब मनुष्य के होते हैं। आगे अब जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म में हुए तीर्थकारों का जीवन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णित है। यह भद्रभाव में लिखी थी। जैन धर्म में जो तीर्थकार हैं उन तीर्थकारों का जीवन, पहला तो तीर्थकार कौन था? ऋषभ देव, जिनका उपनाम क्या था? आदिनाथ। और 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। और 24वें और सबसे अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो इस जैन धर्म में हुए तीर्थकारों का जो जीवन है, इनकी पूरी जीवन कुंडली, जीवन परिचय मान लो आप, तो वो किस में है? किस पुस्तक में वर्णित है? कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वो वर्णित हो जाएगा। और ये कल्पसूत्र पुस्तक है वो किसने लिखी थी? भद्रभाव ने ये लिखी थी, इसकी रचना की थी। आगे अब जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, उनके बारे में अब देखिए। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा हो जाएगा सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये 3 त्रिरत्न हो जाएंगे जैन धर्म के। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में क्या है भाई कि ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। महावीर स्वामी ने जो ज्ञान की प्राप्ति की तो वो कहाँ पर की थी? साल वृक्ष के नीचे की थी। और कौन से ज्ञान की प्राप्ति की थी? कैवल्य ज्ञान की। तो जैन धर्म में पूर्ण जो ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान को मतलब पूर्ण तरीके से, प्रॉपर तरीके से पूरा ज्ञान होने के कारण उसे कैवल्य ज्ञान कहते हैं, जिसकी प्राप्ति महावीर स्वामी ने कर ली थी। ठीक है, तो कैवल्य ज्ञान कहा गया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में, और पावापुरी राजगिरी में हुई थी। कहां पर हुई थी? पावापुरी में, जो राजगीर में हो जाएगा, यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। जैन मठों को बसादी या बसदिश कहा जाता था। जो जैन के जो मठ थे, जैन मठों को, उनको क्या कहा जाता था? बसादी या बसदिश कहा जाता था। मौर्यतर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, में जैन धर्म का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो कहां पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसमें जैन मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। अब देखिए आगे जैन धर्म के शासकों के बारे में पढ़ते हैं हम। जैन धर्म को मानने वाले राजा निम्नलिखित थे, जो मतलब शासक राजा थे उनके बारे में। पहला था उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष या चंदेल शासक। चंदेल शासक है ये हो जाएगा छठा शासक है। और चंदेल शासकों ने ही
कहाँ पर करवाया था जैन मंदिर का निर्माण? खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो ये जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदयन वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष या चंदेल शासक। ये हो जाएगी। आगे अब जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक विचार थे उनको सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। प्रथम जैन संगीति लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। जो प्रथम जैन संगीति थी वो लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और जिसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगीति है वो 6ठी शताब्दी में हुई थी, वल्लभी में हुई थी। कहां पर हो जाएगा? वल्लभी गुजरात में हो जाएगा और जिसका अध्यक्ष था देवद्री शर्माश्रमण। देवद्री शर्माश्रमण हो जाएगा। वल्लभी जो गुजरात में है वहां पर हुई थी द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में। आगे अब प्रथम जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। प्रथम जो जैन संगति है वो कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और जिसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। और जो संगति है जो पहली प्रथम जैन संगति उसमें 2 भागों में जैन धर्म को ये विभाजित हुआ था, किया गया था। पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर का क्या मतलब हो जाएगा? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले। तो ये यहाँ पर पहली जो संगति थी जैन धर्म की उसमें जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब सफेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर का नग्न रहने वाले। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य तथा दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। ठीक है, इसमें श्वेतांबर है वो स्थूलभद्र के शिष्य तथा दिगंबर है वो भद्रबाहु के शिष्य थे। भद्रबाहु कौन था? जिसने कल्पसूत्र नामक पुस्तक का वर्णन किया था, मतलब उसकी रचना की थी। और कल्पसूत्र पुस्तक में क्या था? जैन धर्म में जो जितने भी ये तीर्थकार रहे हैं इनका जीवन के बारे में, इनके जीवन के बारे में बताया गया था। आगे अब पर्युषण पर्व जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। पर्युषण पर्व है ये त्योहार हो जाएगा। पर्युषण पर्व जैन समुदाय के लोगों द्वारा ये मनाया जाता है, जो एसएससी सीजीएल 2024 में ये पूछा गया है। आगे देखिए अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार हो जाए। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा और एक पुत्री थी प्रियदर्शना। तो ये इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब आगे देखिए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है या ज्योतिपुंज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कर्ण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था और माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। ठीक है, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। जबकि महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्र कुल के सरदार थे। तो ये हो जाएंगे शाक्य गण के मुखिया। और इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी था, जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गोमती ने किया था। गौतमी, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। इन गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी ने ही किया था। आगे है अब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का क्या नाम हो जाएगा? यशोधरा हो जाएगा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। ये सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले
तो इन्होंने क्या देखा भाई, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। यही से गौतम बुद्ध के ज्ञान की शुरुआत होती है। आगे अब सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिविष्करण का कहा जाता है। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। इन्होंने घर को त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे अब सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप आलार कलाम तथा रुद्रकामपुत नामक दो गुरुओं से शिक्षा ली थी तथा आलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात इसमें क्या है अभी, सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सबसे पहले सर्वप्रथम वैशाली के समीप आलार कलाम तथा रुद्रकामपुत नामक दो गुरुओं से इन्होंने शिक्षा ली थी। इनके ये दो गुरु हो जाएंगे आलार कलाम तथा रुद्रकामपुत। तो इनमें आलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जो फल्गु के महीने की थी, या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन दो गुरुओं के बाद इन्हें दो गुरुओं की शिक्षा लेने के बाद किसे, गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, फल्गु की रात हो जाएगी, या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये दोनों ही कारण माने जाते हैं कि पुनपुन नदी के किनारे या पूर्णिमा की रात तो थी, वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजना, और पुनपुन नदी के किनारे ने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी को किसके ऊपर हुई थी, यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था, साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान कौन सा था, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पीपल वृक्ष के नीचे किसको हुई थी, गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुई थी। आगे अब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या दिया गया अभी, गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने तपस्वी एवं बलिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। महात्मा बुद्ध ने तपस्वी एवं बलिक, ये दो शूद्र थे जो बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम इन्हें अनुयायी बनाया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए पावा पहुंचे, जहां वे एक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें उदर विकार पेचिश हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। तत्पश्चात वे कुशीनगर गए। ठीक है, यहाँ क्या था भाई कि बुद्ध अपना प्रचार करते हुए पावा पहुंचे थे, जहां पर एक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे और उन्हें बुद्ध को खाने में कुछ मिलाकर उन्होंने दे दिया, जिससे उन्हें उदर विकार हुआ और पेचिश हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। तत्पश्चात वे कुशीनगर चले गए। यहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने खाने में कुछ मिलाकर दे दिया था, जिससे पेचिश की बीमारी हो गई। कुछ पश्चात भयानक पीड़ा होने के कारण उनका 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना शरीर है वो त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर समुद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनगर चले गए थे ना वे, तो यहीं पर उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश है वो दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म तथा संघ। 3 रत्न कौन कौन से हो जाएंगे, बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। जो बौद्ध भिक्षु हैं वो जहाँ पर रहते थे उनके निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को जहाँ पर पूजा करते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध जो संगति हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, हीनयान तथा महायान। ये भी 2024 में पूछा गया है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधित कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की जो घटना थी उसको बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक
सुत्पटिक, विनयपिटक तथा अधिस्फटिक है। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, सुत्पिटक, विनयपिटक तथा अभिधम्मपिटक हो जाएंगे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। अपने प्रिय जो शिष्य थे उनके आनंद, उनके आग्रह करने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को भी अनुमति दे दी थी। महाबोधि मंदिर परिसर का महात्मा बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। ये भी एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मक्खिल पुत्र गोशाल ने की थी। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। आजीविक जो संप्रदाय थे उसकी स्थापना किसने की थी? मक्खली के पुत्र थे गोशाल, उसने की थी। बौद्ध धर्म की पवित्र जो दिशा थी वो कौन सी थी? दक्षिण दिशा थी। बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो किस भाषा में किया गया था? पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिमपटिक से प्रारंभ हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो इच्छा है वो सब कष्टों का कारण है। एक निवारण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्कर से मुक्त हो जाना। निर्वाण बौद्ध धर्म का सबसे परम लक्ष्य क्या हो जाएगा भाई? कि दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्कर से मुक्त हो जाना। बुद्ध अनामतवादी थे परंतु पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे। पूर्ण जन्म में ये विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया था, शून्यवाद या माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचर। शून्यवाद और प्रवर्तक नागजुर थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ थे। सुक्तिपट को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं जिन्हें कहते थे सुक्तिपुट में वर्णित है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद संभव थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा के लिए ये प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने दुख के निरोध प्रतिपद अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग मध्यता प्रतिपद की संज्ञा दी है। बुद्ध ने जो दुख निरोध प्रतिपद है अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग की संज्ञा दी है। आगे देखिए अब अशोक मिनांडर कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। ये जो डार्क लाइन है रेड कलर की ये सभी इंपोर्टेंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इंपोर्टेंट इसमें पदम संभव हो जाएगा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पदम संभव थे। सुक्तिपट को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर कोई नया है चैनल पर। तो हम एक अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हमें बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत है उनका जो वर्णन है कौन से उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। उलांबना त्योहार मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। उलांबना त्योहार है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से ये संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए भाई। आगे देखिए भाई बौद्ध संगीति दी गई है। बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ते हैं। ये संगीति प्रथम बौद्ध संगीति अवधि वर्ष है 483 ईसा पूर्व, स्थान हो जाएगा राजगृह, अध्यक्ष हो जाएंगे महाकश्यप या महाकश्यप, अज्ञात शत्रु इनके शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। साबकमीर या सुब्बू कामी ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। काला शोक इसका शासनकाल हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति 250 से 51 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और मोगली मुत्सिक ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में और अध्यक्ष हो जाएंगे वसुमित्र कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी।
आगे है अब शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म माना गया है। शिवलिंग की पूजा का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। भगवान जो शिव की पूजा है वो जो करते हैं उनको क्या माना गया है, शैव धर्म वाले माना गया है, शैव शिव की पूजा करने वाले। और शिवलिंग की पूजा का जो प्रथम साक्ष्य है वो कहां पर मिला था, हड़प्पा से मिला है। हमने पहले पढ़ा कि हड़प्पा से बहुत सारे पत्थर की मूर्तियां हैं वो भी यहाँ पर मिली, उनके साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये अनुमान लगाया गया है कि शिव की पूजा वो करते थे, सबसे जो उनके देवता था वो शिव को मानते थे। तो ये इनके साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में हुआ है। अथर्ववेद में शिव को भाव, सरव, पशुपति तथा भूपति नाम दिया गया है। अथर्ववेद में शिव को भाव, सरव, पशुपति तथा भूपति के नाम से ये दिया गया है इसका नाम। पाशुपत संप्रदाय शैलों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लघुलिश थे जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। जो पाशुपत संप्रदाय है, जो शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, लकुलिश थे जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साक्षात चित्र मिलता है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग जो पूजा का स्पष्ट वर्णन है वो मत्स्य पुराण में ये मिलता है। आगे अब ईसाई धर्म। शैव धर्म तो भाई ये हो गया कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म वाला माना गया है। और शिवलिंग की पूजा का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से ये मिला है। और अथर्ववेद में शिव को भव, सरव, पशुपति तथा भूपति के नाम से ये दिया गया है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। और लिंग पूजा का स्पष्ट वर्ण मत्स्य पुराण में मिलता है। ईसाई धर्म के बारे में पढ़ते हैं अब हम। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। ईसा धर्म के जो संस्थापक है वो ईसा मसीह हो जाएंगे और यीशु नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह का जो जन्म है वो जेरूशलम के निकट है एक स्थान बैथलेहम, तो यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री उसके रूप में मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्मदिन को। जीवन के प्रथम 30 वर्षों में से ये बढ़ई का काम करते थे। इनके पहले दो शिष्य एंड्रे तथा पीटर थे। ये 30 वर्षों में से ये बढ़ई का काम करते थे। जीवन के प्रथम पहले 30 वर्ष में ये बढ़ई का काम करते थे। इनके पहले दो शिष्य थे, एक तो था एंड्रयू तथा पीटर, ये दो थे इनके शिष्य। ईसा मसीह की सूली पर पोंटेशियम पिलट रोमन गवर्नर ने ये चढ़ाया था। ईसा मसीह ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस ये हो जाएगा, इसका प्रथम चिन्ह हो जाएगा। आगे अब इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं अब। ये ईसाई धर्म का हमने पढ़ लिया कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह थे। और ईसाई धर्म का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वो क्या हो जाएगा, बाइबल हो जाएगा। और ईसा मसीह का जन्म हुआ था जेरूशलम के निकट बैथलेहम में हुआ था। क्रिसमस के रूप में इसे मनाया जाता है। आगे है अब इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, हजरत मोहम्मद साहब थे। एसएससी सीजीएल 2024 में ये पूछा गया है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम है वो आमीना हो जाएगा। आगे है अब हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से इसे जाना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से
हुई थी। खदीजा नाम की एक विधवा थी, उनसे इनकी शादी हुई थी हजरत मोहम्मद साहब की, वो भी 25 वर्ष की आयु में। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था? फातिमा था तथा दामाद का नाम हजरत अली था। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? फातिमा, तथा दामाद का क्या नाम हो जाएगा? हजरत अली था। इस्लाम धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वो क्या कौन सा था? कुरान है। इस्लाम धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कुरान है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई थी? 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, शिया व सुन्नी। इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया, शिया व सुन्नी। शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों व कार्यों पर विश्वास करते थे। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक में कर दी गई। अली की जो हत्या थी वो 661 में कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की हत्या है वो 680 में करबला इराक में, ये स्थान का नाम बताया गया है, उसमें कर दी गई। कौन है भाई ये अली? हजरत अली जो कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे, फातिमा के पति थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और इनके पुत्र हुआ था एक हुसैन, उसकी भी हत्या 680 में कर दी गई थी। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि इसी वर्ष इसको तुर्की शासक मुस्तफा कपाल पाशा ने समाप्त कर दिया गया था। 1924 ईस्वी तक ये रहा था। कौन रहा था भैया? हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, जो वो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। और इस्लाम जगत में खलीफा पद है वो 1924 तक रहा था, क्योंकि इसी वर्ष इसको तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया गया था। तो ये हो गया भाई इस्लाम धर्म के बारे में। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म में क्या दिया गया है? पारसी धर्म का संस्थापक जरथुस्त्र था, मतलब ईरानी था। ठीक है, पारसी धर्म का जो संस्थापक है वो जरथुस्त्र या ईरानी था। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का मुख्य त्योहार नोरेंज है। पारसी धर्म एक दिव्यवादी धर्म है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर मजदा को मानते हैं। पारसी धर्म का संस्थापक कौन हो जाएगा? जरथुस्त्र ईरानी था। इनकी शिक्षाओं का संकलन है वो जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का मुख्य त्योहार कौन सा हो जाएगा? नोरोज हो जाएगा। पारसी धर्म एकादिव्यवादी धर्म है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर मजदा को मानते हैं। ठीक है, अहूर मजदा को ये ईश्वर के रूप में मानते हैं। आगे अब सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव है वो सिखों के पहले गुरु थे। सिख धर्म की उन्होंने स्थापना की थी। गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव है वो मुगल बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की थी। गुरु नानक देव ने लंगर, जिसे पंकत भी कहा जाता है, उसकी व्यवस्था का प्रचलन कराया था। इन्होंने ही अनेक संगत मतलब धर्मशाला है वो स्थापित की थी गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव का जन्म 1969 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। तलवड़ी ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम क्या था? लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। इन्होंने लंगर पंगत व्यवस्था को अपनाया था। इस व्यवस्था को इन्होंने अपनाया था, लंगर, जिसे पंगत भी
व्यवस्था भी कहा जाता है। इसको इन्होंने अपनाया था। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदू मान्यताओं के विपरीत अनेक कार्य आरंभ किए। इन्होंने सिखों के हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति बनाई जिसे लवन कहते हैं। ठीक है। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास थे। अमरदास ने हिंदू मान्यताओं के विपरीत अनेक कार्य आरंभ किए थे। इन्होंने सिखों के लिए हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति बनाई जिसे क्या कहा जाता है? लवन कहते हैं। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री थी, उनका क्या नाम था? बीबी भानी को इन्होंने कई गांव वो दान में दे दिए थे। आगे अब सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर शहर का पहले का नाम रामदासपुर रखा गया था। अमृतसर शहर का पहले क्या नाम था? रामदासपुर था। गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जन जो अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता से करने के कारण करवा दी थी। सिखों के छोटे गुरु गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों को एक सैन्य संगठन का रूप दिया था तथा अकाल तख्त का निर्माण भी कराया था। सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय थे तथा इन्होंने दारा सिखों को सहयोग प्रदान किया था। गुरुओं के छठे गुरु कौन से हो जाएंगे? हरगोविंद हो जाएंगे। और 7वें गुरु हरराय थे। इन्होंने क्या किया था? दारा सिखों को सहयोग प्रदान किया था। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण थे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। सिखों के 9वें गुरु कौन हो जाएंगे? तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी रचना की थी। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार या पंचमकार अनिवार्य किए थे। कौन कौन से थे भाई वे? केस, कंगा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिला के नाम के अंत में और जोड़ने को कहा था। किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने। आगे है खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह व जोरावर सिंह को वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 में और बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और इनके 2 पुत्र थे फतेह सिंह व जोरावर सिंह। ठीक है। उनको वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान स्थायी रूप दिया था और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। तो हमने अब पढ़ लिया भाई, किस किस के बारे में पढ़ लिया? सिख धर्म के बारे में भी पढ़ लिया, पारसी धर्म के बारे में, ये था इस्लाम धर्म के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब आगे देखिए आगे हम पढ़ते हैं बंदा बहादुर के बारे में। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर के बारे में क्या पढ़ते हैं वही कि इनका जन्म है 1670 ईस्वी में राजौरी गांव का एक पूछ जिला है उसमें इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या बताया गया है? लक्ष्मण देव इनका बचपन का नाम हो जाएगा। इनके पिता का नाम रामदेव था। इनके पिता का नाम रामदेव हो जाएगा। इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। हमने गुरु गोविंद और गुरु नानक देव के बारे में पीछे पढ़ लिया। तो इन्होंने क्या किया था? लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इन्होंने सिक्के चलाए थे। इनके सर हिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखशेर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। मुगल बादशाह कौन थे? फर्रुखशेर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया, इन्हें मार दिया गया।
तो ये हो जाएगा इन बंदा बहादुर के बारे में। 1670 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1716 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे अब महाराणा रणजीत सिंह। महाराणा रणजीत सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका जन्म गुजरावाला में 13 नवंबर 1780 को इनका जन्म हुआ था। 25 अप्रैल 1809 को महाराणा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिद्वंद्विता के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी भाई? महाराणा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रतिनिधित्वकर्ता थे उनके बीच संधि हुई थी, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को। और इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में। आगे अब महाराणा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानंद था। महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई। इनका जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 को और मृत्यु कब हुई थी? 1839 में। आगे अब बैरोवाल की संधि। बैरोवाल की संधि कब हुई थी? 1896 ईस्वी में अंग्रेजों तथा राजा दलीप सिंह के बीच ये संधि हुई थी। महाराणा रणजीत सिंह के अधीन पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। इनके अधीन कौन कौन सी राजधानियां हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी हो जाएगी लाहौर। ये इनके अधीन हो जाएंगी राजधानियां। तो ये पढ़ लिया हमने महाराणा रणजीत सिंह के बारे में। अब आगे देखिए हम वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ते हैं। वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव जो धर्म है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से इसकी जानकारी मिलती है। और इसका जो विकास है भागवत धर्म से इसका विकास हुआ था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे जो वैश्यवशीय यादव कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे जो वंशीय यादव कबीले के थे और इनका निवास स्थान मथुरा था। श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है जिसमें इनको देवकी पुत्र कहा गया है और अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। क्या दिया गया है भाई कि छांदोग्य उपनिषद में ये मिलता है कि श्री कृष्ण को देवकी पुत्र, क्योंकि ये देवकी माता के पुत्र थे तो देवकी पुत्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और अंगिरक्षक, ये रक्षा करने वाले अंगिरस का शिष्य भी इन्हें बताया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके जो 10 अवतार हैं उनका उल्लेख है मत्स्य पुराण में, इनका उल्लेख मिलता है। प्रमुख मत तथा आचार्य। प्रमुख मत हो जाएंगे विशिष्टाद्वैत, ये हो जाएगा रामानुजाचार्य का। शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य, द्वैत मध्वाचार्य और द्वैताद निम्बार्काचार्य, ये हो जाएंगे इसके बारे में। आगे देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं मगध राज्य और प्रमुख वंश। मगध राज्य और उसके प्रमुख वंश, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था जो 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। मगध का जो संस्थापक था हर्यक वंश, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार था जो 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को हराकर अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। मगध की ये राज्य पर इन्होंने ये मगध का राज्य मिल गया था और 52 वर्षों तक मगध पर इन्होंने शासन किया था। इनकी हत्या इसके पुत्र अज्ञात शत्रु ने कर दी और यह 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? इसके पुत्र अज्ञात शत्रु ने कर दी और यह 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अज्ञात शत्रु। उसने अपनी पिता की हत्या कर दी और बाद में खुद 492 ईस्वी में वो मगध की गद्दी पर बैठा था।
अज्ञातशत्रु का उपनाम कुणिक था। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ था। बिंबिसार की हत्या के बाद अजातशत्रु है वो गद्दी पर बैठ गया था और अजातशत्रु का उपनाम क्या हो जाएगा, कुणिक इसका उपनाम हो जाएगा। इसका विवाह किससे हुआ था, कौशल नरेश की जो प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा थी उनके साथ इनका विवाह हुआ था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और हर्यक वंश का जो संस्थापक था, और बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था और अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्सकार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या, बिंबिसार की हत्या करने के बाद खुद गद्दी पर बैठ गया 492 ईस्वी में। मगध की गद्दी पर ये बैठ गया था और इनका बाद में विवाह हुआ, किससे हुआ, वाजिरा से। इनका जो कौशल ने इसकी प्रसेनजित की पुत्री थी वाजिरा, उनके साथ इनका विवाह हुआ और इनका एक बेटा हुआ, उसका क्या नाम था, उदयन। ठीक है, उदयन इसके बेटे का नाम था, अजातशत्रु के बेटे का नाम। और बाद में क्या हुआ, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने क्या किया, अजातशत्रु उनके पिता की हत्या कर दी और अजातशत्रु ने भी क्या किया था, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। ऐसा ही इनके बेटे ने किया, अजातशत्रु की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया। आगे है, उदयन ने पाटलिपुत्र जो कुसुमपुरा में है की स्थापना की। यह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश के अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदक्ष था। हर्यक वंश के जो अंतिम राजा थे उसका क्या नाम हो जाएगा, उदयन का पुत्र था नागदशक। नागदक्ष था, ये अंतिम हो जाएगा, यहाँ का राजा हो जाएगा। तो ये है भाई किसके बारे में, हर्यक वंश के बारे में। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नागदशक था जो किसका पुत्र था, उदयन का पुत्र था, उसको गद्दी से हटा दिया गया था उसके मंत्री शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने मंत्री उसको हटाकर गद्दी पर से खुद के वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी 412 ईस्वी में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की थी। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालोशक था। आगे है अब नंद वंश के बारे में। नंद वंश का संस्थापक महापद्मन था। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। जो का संस्थापक था वो कौन था, महादमन था। और इसका जो अंतिम राजा था वो कौन हो जाएगा, धनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं अमीर अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। ये किसके लिए प्रसिद्ध था भाई, सर्वाधिक जो धनी होते हैं उस राज्य के लिए और अपनी विशाल सेना के लिए ये प्रसिद्ध था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। जो धनानंद था वो सिकंदर के समकालीन था और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा भाई नंद वंश के बारे में। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं सिकंदर यूनानी आक्रमणकारी, इसके बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईस्वी में हुआ था और इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईस्वी में। इसके पिता का नाम हो जाएगा फिलिप द्वितीय और यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो था, प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पिस या झेलम वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। वितस्ता क्या है भाई, हमने पढ़ा था ना पहले वैदिक काल में कि झेलम नदी को वितस्ता के नाम से भी जानते थे। तो हाइडेस्पिस या झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था।
तो ये हो जाएगा इसके बारे में। आगे हम इसी के बारे में 19 महीने तक भारत में रहने के पश्चात सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। सिकंदर के प्रिय प्रिय जो घोड़ा था उसका क्या नाम था? बहुकेफला था। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था। सिकंदर 325 ईस्वी में भारत से लौटा। यह भारतीय दार्शनिक कालानाश को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई थी। 33 वर्ष की आयु में क्या हो गई थी भाई? सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 323 ईस्वी में 33 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी में। ये हो जाएगा सिकंदर के बारे में। आगे हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य वंश, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक चला। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य शासन है लगभग 137 वर्षों तक ये रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा। और इसकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। चाणक्य बोल दिया, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की हुई है। ठीक है, पुस्तक लिखी है जिसका संबंध मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक एवं सैन्य संगठन से है। ये भी एसएससी सिलेक्शन बोर्ड 2023 में ये पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा भाई, चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की कौन सी पुस्तक की रचना की है? अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है या पुस्तक लिखी है। आगे अब मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य है वो 322 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य है जैन धर्म का अनुयायी था और इसका जो धार्मिक गुरु है वो कौन था? भद्रबाहु हो जाएगा। आगे अब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। मैगस्थनीज को जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एसएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था कौन था? मैगस्थनीज। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्रह्मलिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपनियस ने अपनी पुस्तक में लिखा है। आमरण अनशन के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहां पर हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हो जाएगा भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आगे अब बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। यह 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नामक यूनानी राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। तक्षशिला में हुए दो विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने प्रथम बार सुसीम तथा द्वितीय बार अशोक को भेजा था। तक्षशिला में हुए इन विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था।
बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया था और तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने प्रथम बार सुसीम तथा दूसरी बार अशोक के भेजा था। वो मतलब विद्रोह कुछ ज्यादा ना बढ़े उनको दबाने के लिए पहली बार किसको भेजा, सुसीम, और दूसरी बार अशोक को भेजा। तक्षशिला में हुए इन विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। जो मुख्य कारण है इसका दुर्व्यवहार बताया गया है। आगे अब अशोक के बारे में, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद वही उनका उत्तराधिकार अशोक मानव गद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। मास्के एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक का नाम देवनापिय पियदर्शी देवताओं का प्रिय भी है। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया है कि अशोक का नाम है देवनापिय पियदर्शी देवताओं का प्रिय भी है। इसका नाम ये भी है, अशोक भी है, अशोक वर्धन और अशोक महान के नाम से भी कई इसके नाम हो जाएंगे अशोक के, जिनके नाम से इन्हें जाना जाता था। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया कर दिया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। कलिंग के युद्ध में भयंकर मारपीट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग के युद्ध में भयंकर मारकाट होने के बाद अशोक का मन है वो दुखी हो गया और उन्होंने कभी भी युद्ध न करने का ये निर्णय लिया। उसके बाद कोई भी इन्होंने युद्ध नहीं किया और युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधा गुप्त था। अशोक के धार्मिक गुरु का नाम उपगुप्त था। अशोक के जो प्रधानमंत्री था उनका क्या नाम हो जाएगा, राधा गुप्त था। अशोक के धार्मिक गुरु का नाम उपगुप्त था। राधा गुप्त की सहायता से मौर्य शासक अशोक ने मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। इन्हीं की मदद से, किसकी मदद से, अशोक के प्रधानमंत्री राधा गुप्त की सहायता से ही मौर्य शासक अशोक ने मगध का सिंहासन है वो प्राप्त किया था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता का नाम क्या हो जाएगा, शुभद्रांगी था और वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया था। मौर्य शासक अशोक के मुख्य शिलालेखों की संख्या 14 है। मौर्य शासक अशोक के मुख्य शिलालेखों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ये भी एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया है। मौर्य शासक अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आर्मिक लिपि का प्रयोग हुआ था। कौन कौन सी लिपियों का प्रयोग हुआ था भैया अशोक द्वारा शिलालेखों में? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आर्मिक लिपि का प्रयोग यहाँ पर हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इनके पुत्र का क्या नाम था भाई, महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा। इनको कहां पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ये भी एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया है। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। सबसे पहले किसने पढ़े थे भी अशोक के शिलालेख? 1837 में पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक की शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फेलेंथलन ने की थी। सर्वप्रथम पढ़े तो किसने थे, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। और इन शिलालेखों की जो खोज है वो किसने की थी, फेंथेलर ने की थी 1750 ईस्वी में। अशोक के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत आया था जो मिस्र के राजा फिनारिडेप्स जो टोलमी द्वितीय थे ने भेजा था। कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। कलिंग के युद्ध का वर्णन किसमें हो जाएगा, अशोक के 13वें शिलालेख में हो जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी।
अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण तथा सारनाथ के स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप स्थित है उसका निर्माण और सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहत्तर था। बृहत्तर की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी तथा शुंग वंश की नींव डाली थी। ये भी एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? बृहत्तर था। और बृहत्तर की हत्या किसने की थी? इसके सेनापति ने ही पुष्यमित्र शुंग ने की थी और बाद में 185 ईसा पूर्व में कर दी। और शुंग वंश की जो नींव है वो बाद में यहाँ पर मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की नींव ये डाली थी। आगे देखिए, अब आगे है मौर्य वंश के बारे में हमने ये अच्छे से पढ़ लिया है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।